करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा के बजट सत्र की आज हंगामेदार शुरुआत हुई। बीजेपी विधायकों ने इतना हंगामा किया कि राज्यपाल ने अपना अभिभाषण बीच में छोड़ दिया और वे उठकर चले गए। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा तो स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने आरएलपी के 3 विधायकों को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, हंगामा शुरू कर दिया। चुनावी साल के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की, हंगामा किया। राष्ट्रगान के दौरान भी पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष नारेबाजी करता रहा। विधायकों ने वेल में आकर के नारे लगाए और तख्तियां लहराई। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। पहले दिन सिर्फ 17 मिनट ही सत्र चल सका। अध्यक्ष सीपी जोशी ने आरएलपी विधायकों को चेतावनी दी। तीनों विधायकों को बाहर जाने के निर्देश दिए गए। एक दिन के लिए तीनों विधायकों को निष्कासित किया गया तो विपक्ष ने पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद बीएसी की बैठक हुई जिसमें सदन को किस तरीके से चलाया जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ रणनीति बनानी थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिलहाल आरएलपी के 3 विधायकों को आज निलंबित किया गया। तो आरएलपी के विधायक निलंबित किए गए। हंगामा करने पर तीनों विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक दिन के लिए निलंबित किया। विधायक नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी को निलंबित किया गया है। और इसके बाद कड़ी नाराजगी नारायण बेनीवाल समेत आरएलपी विधायकों ने जताई है और आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष उनके लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते बौखला गया है। तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। एक के बाद एक सत्ता पक्ष की ओर से तमाम पलटवार किए गए। बहरहाल आपको बता दें कि आरएलपी के 3 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित किया गया है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से और चेतावनी दी गई है। साथ ही सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित की गई। तो वहीं विधानसभा का बजट सत्र और इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोरदार पलटवार विपक्ष पर किया। राज्यपाल के अभिभाषण और बीजेपी के हंगामे पर बयान देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव तक इसी तरह की धमाल पट्टी करेंगे, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। अभिभाषण में सरकार के विकास से जुड़े मसले थे और इसलिए राज्यपाल के अभिभाषण को इन्हें सुना नहीं था और इनको सुनना नहीं था, यह कहना है सीएम अशोक गहलोत का। क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी के हवा निकल जाती क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं सरकार की। तो गवर्नर साहब जो स्पीच पढ़ते हैं वो स्पीच आप देखते हैं कि जो परंपरा है उसके हिसाब से वो जो भी सरकार की तरफ से उपलब्धियां हुई हैं उसको वो बताते हैं कि भाई ये सरकार की उपलब्धि रही है साल भर की। ये साहस नहीं जुटा पाए बीजेपी वाले, इनमें हिम्मत नहीं थी बैठ के सुनते उनको, इसलिए ये सब नाटक किया गया। इनका कोई दम नहीं है। पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, पेपर लीक की चिंता इनसे ज़्यादा हमें है क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। हमने जेल में भेज दिया लोगों को, नौकरी से बर्खास्त कर दिया लोगों को। जो छात्रों ने बेईमानी करने की कोशिश करी उनको डिबार कर दिया आगे एग्जाम देने से। सब कुछ सरकार ने किया, इनके जैन में ये बातें सब है, इसलिए कहने कुछ है नहीं। तो आज गवर्नर साहब की स्पीच को इन्होंने होने दिया और नाटक किया, हो हल्ला किया। मैं इनको कंडेम करता हूँ। ये नेता लोग, नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले वो खड़े हो गए, ये सोच समझ के आए थे कि हमें क्या हाउस में करना है। अब ये हाउस को इस रूप में चाहेंगे कि लास्ट बजट है इसलिए किसी तरह धमाल पट्टी करो, जनता में हमारी उपलब्धियों का मैसेज नहीं जा। इनकी पूरी चाल है कि चुनाव तक का मैं कह सकता हूँ ये उपलब्धियां सरकार के सामने नहीं आए, जनता के सामने नहीं आए, उस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। उसी रूप में ये काम करेंगे चुनाव तक, मुझे मालूम है, और हमें इसका मुकाबला ही करना पड़ेगा। ये जो इनका जो सोच है वो बिल्कुल नेगेटिव सोच है, तब तक पहुंचे। ये चाहते हैं कि जो हमने घोषणाएं करी उसका लाभ जनता को नहीं मिले, इसलिए भी ये जानबूझ के नाटक करते जाएंगे। इसका मुकाबला भी हमें ही करना पड़ेगा, हमारी पार्टी को ही करना पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ। तो प्रदेश में पेपर लीक का मामला आज विधानसभा में गूंजा और इस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किस तरीके से विपक्ष को आड़े हाथों लिया, आप भी सुनिए।
को वो लेकर के वसुंधरा राजे जी को एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से घेरना चाहते हैं, उनको आउट करना चाहते हैं राजनीति से। तो दूसरे तरीका अपनाओ ना। इन बेरोजगारों के साथ में आप अन्याय क्यों करना चाहते हो? इनको सरकार नौकरी देना चाहती है जल्दी से। 3.25 लाख नौकरियों का आंकड़ा जो प्रक्रियाधीन है या लग चुकी है, ये किसी स्टेट में, इनके बीजेपी के स्टेट में नहीं है। तो वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी देर नहीं लगाई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, आज राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी ने जो पाप करने का इतिहास बनाया, देश बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। राष्ट्रगान हमारे लिए सर्वोपरि है। लोकसभा और विधानसभा में जब भी राष्ट्रगान होता है तो कभी भी उसके बीच में नारे नहीं लगाए जाते। राष्ट्रगान जब शुरू होता है सब खड़े हो जाते हैं। बीजेपी के लोग राष्ट्रगान के दौरान नारे लगा रहे थे और ऐसा कौन सा मुद्दा उठा रहे थे? शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को? विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा जब आए। तो वहीं पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जोरदार पलटवार किया गया। सम्माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय रखी और उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता इस बात को लेकर परेशान है, दुखी है, परेशान है कि राजस्थान के अंदर हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। लाखों परिवारों का भविष्य अंधकार में करने वाली सरकार और इस मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में बीजेपी के तमाम विधायक वेल में आके पुरजोर शब्दों के अंदर सरकार का विरोध दर्ज किया और हमने मांग की कि राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक के मछलियां पकड़ने का काम सरकार ने की है, लेकिन मगरमच्छ कब पकड़ेंगे? दुर्भाग्य इस बात का है कि जैसा हनुमान जी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली का जो खेल आज सदन में भी देखने को मिला। कई लोग कोई सा मुद्दा उठा रहे थे, मतलब गंभीरता से आज सबको मिलकर पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा धड़ा जो है वो कहीं न कहीं नहीं चाहता कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि यदि जांच शुरू हुई तो पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार के कई ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री विधायक जो हैं वो इसके लपेटे में आएंगे। जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है वो तो मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी जो है आज तक बाकी की भी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन आज तक जो दूसरी स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य है जहाँ पर पेपर लीक हुए वहाँ तो मुलजिम ही नहीं पकड़े गए, आज तक जांच ही नहीं हुई। राजस्थान ने तो तीव्र गति से काम किया है। और बीजेपी जो मुद्दे अंदर लेकर आई है पेपर लीक के मामले में जितना चिल्ला कर बात कर रही है, जब बीजेपी की राजस्थान में सरकार थी और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब पेपर लीक हुए, तब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो एक्ट लेकर आए, हम कानूनी कार्रवाई की और सारे पेपर लीक वालों को हम पकड़ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस सरकार का कोई मंत्री हो, एमएलए हो, कार्यकर्ता हो, सब। हमारी आत्मा रोती है, सख्त से सख्त कानून राजस्थान में बना है। तो पेपर लीक तो हाईकोर्ट के एग्जाम में भी हो रहे हैं, हर स्टेट में हो रहे हैं, बीजेपी के राज्य में भी हो रहे हैं। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं, जो गांव, गरीब, खेत खलियान, मां, बहन, बेटी को सम्मान देती है, हमारी योजनाओं का मुकाबला ही नहीं कर सकती। तो वहीं प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल का निजी डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, सोसाइटियों को बंद रखा गया। निजी अस्पतालों की ओर से विरोध स्वरूप क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर भी बंद रखे गए हैं। ओपीडी के साथ रूटीन सर्जरी भी प्राइवेट अस्पतालों में आज बंद है। सभी कॉर्पोरेट बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और भी बंद रखने का दावा किया गया है। IRIA और जयपुर सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का समर्थन भी मिला है, तो अन्य संगठनों की ओर से भी समर्थन दिया गया है। तो निजी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। सेहत के बिल का विरोध किया जा रहा है। आम आदमी को जब उसके राइट हेल्थ को लेकर के मिल रहे हैं तो सवाल यह है कि आखिर निजी अस्पताल इसके विरोध में क्यों है, निजी डॉक्टर्स इसके विरोध में क्यों हैं। और इसी को लेकर के कई तरह की आपत्तियां उनकी तरफ से दर्ज करवाई गई है। और आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में लगातार सुचारू काम जारी है और प्राइवेट अस्पताल हड़ताल पर हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के। आज भी एक बैठक की गई है प्राइवेट डॉक्टर्स की ओर से इस पूरे मामले में
और सरकार से अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। तो आज निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, निजी अस्पतालों में भी काम नहीं हो रहा। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं पर इसमें कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं वो सुचारू तरीके से काम कर रहे हैं। तो डॉक्टरों की ओर से ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सेहत के बिल का विरोध करते हुए देखे जा सकते हैं। राइट टू हेल्थ पर फाइट। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आखिरकार सौरभ, ये इतना विरोध क्यों है, इतना हंगामा क्यों है प्राइवेट डॉक्टर्स की ओर से, प्राइवेट अस्पतालों की ओर से इस हेल्थ बिल को लेकर के? देखिए, पहले ये बात सामने आ रही थी कि डॉक्टर जो है वो संशोधन चाहते हैं इस बिल में, लेकिन अब जो बात निकल कर आई है जेएमए में जो मीटिंग चल रही है उसमें ये लोग अब टोटल बिल के विरोध में आ चुके हैं। और ये बात जिस प्रकार से चर्चा पिछले 2 दिन से चल रही थी कि प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनको आईएमए, जेएमए और अरीजा का समर्थन जो है वो नहीं मिल रहा, लेकिन आज जो है वो तमाम जो आईएमए और जेएमए के और अरीजा के जो पदाधिकारी हैं वो एक मंच पर जो है वो यहाँ पर नजर आए। इस वक्त डॉक्टर अजय चौधरी हमारे साथ मौजूद है अरीजा के। चौधरी साहब, पहले बात हो रही थी कि संशोधन हो जाएगा तो बात मान ली जाएगी, अब आप लोग संशोधन भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, संशोधन इस तरह के कानून लाए क्यों जाते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस एक प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन है जो कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, तो चिकित्सक भी एक मानव ही है, तो निश्चित रूप से उसकी संवेदनाओं का ख्याल सरकार को करना चाहिए। और क्यों डर क्या है आप लोगों का? बिल से क्या डर है? इससे तो आम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाएंगी और बेहतर। आम लोगों को सुविधा मिलने की बजाय ये पूरा का पूरा जो चिकित्सा का स्वास्थ्य प्रबंधन जो राज्य का है वो चरमरा जाएगा। चिकित्सक का व्यवसाय जो है उसकी कमर टूटने जा रही है इससे। इस बिल से इन चिकित्सकों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, उनके वित्तीय अधिकारों को शोषित किया जा रहा है। और ये कानून एक तरीके से एक नया नाम देवें इसको तो तालिबानी कानून है चिकित्सकों के लिए, और चिकित्सा व्यवसाय को समाप्त कर देने वाला है। और ये चाहे गवर्नमेंट चिकित्सक हो चाहे प्राइवेट चिकित्सक हो, सभी चिकित्सकों के ऊपर एक मौताने की परंपरा जो कि लादी जा रही है, जिसका उदाहरण हमने पिछले दिनों लालसोट में अर्चना शर्मा, स्वर्गीय अर्चना शर्मा के एक बलिदान के रूप में देखा था, वो पूरे राज्य के अंदर होने जा रहा है। और इससे इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और एक लाल फीताशाही और साथ ही साथ लोकल लेवल पे जो न्यूसेंस है संशोधन हो जाता है। मान लेते हैं कि जो तमाम प्रवर समिति में जितने मेंबर्स हैं, जो बीजेपी, कांग्रेस, तमाम दलों के लोग हैं, वो इन संशोधनों को मानने के लिए तैयार हो जाए। आप लोगों की बात जिस प्रकार से इमरजेंसी की जो परिभाषा है उसे परिभाषित कर दे, कमेटियों में आपको शामिल कर दे, कोर्ट में जाने का अधिकार मिल जाए, तब क्या दिक्कत है? देखिए, कोई पहल तो हो, ये सब कयास है, कोई बात निकल के तो आए, कुछ हो, कुछ पहल हो, कुछ अच्छा ही सामने आए तो चिकित्सक भी मानव है। आप लोगों ने विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की जो प्रवर समिति में सदस्य हैं? देखिए, इसमें आईएमए, पीएचएनएस और ये अन्य प्राइवेट चिकित्सक जो है संगठन है वो इसको लीड कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो चल रही है, आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से वहां भी इस बात के लिए आगे आ रहे हैं। और विधायकों ने भी इस पे अपनी आपत्ति, चाहे वो सत्ता दल के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सभी ने इस पे आपत्ति भी जताई है। तो सरकार भी संवेदनशील सरकार है और निर्णय निश्चित रूप से वो चिकित्सकों की भावनाओं को। विजय कपूर साहब, क्या आप लोगों ने जो प्रवर समिति के सदस्य हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश की है? बिल्कुल अप्रोच करने की कोशिश की है। बहुत सारे एमएलएस को हमने अप्रोच किया है, हमारे कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे जाके पर्सनली मिले हैं, उनको अपनी जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो सजेशंस हैं वो दिए हैं। किन किन सदस्यों से मिले और क्या बात रखी आप लोगों ने? जी बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल इस पूरे मसले को लेकर के प्राइवेट डॉक्टर्स इसके विरोध में हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार संशोधन करे। इसी बीच बड़ी जानकारी, कार्य सलाहकार समिति की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी है। 24 जनवरी को सदन की बैठक होगी, 25 से 29 जनवरी तक सदन की बैठक नहीं होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। 30-31 जनवरी और 2 फरवरी को सदन की फिर से बैठक होगी। 2 फरवरी को मुख्यमंत्री का सदन में जवाब होगा, ये तय किया गया। कार्य सलाहकार समिति यानी कि बीएससी की बैठक खत्म हो गई है। तमाम जो निर्णय लिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त की, आगामी दिनों में सदन में होने वाले संभावित कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। बीएससी की बैठक में तमाम कार्यक्रम, सदन की गतिविधियां तय कर ली गई हैं। 25 से 29 जनवरी तक
सदन की बैठक नहीं होगी। ये बड़ी अपडेट है विधानसभा को लेकर के। कब कब विधानसभा चलनी है, कब किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये बीएससी की बैठक यानी कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। और विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा के बाद सदन की कार्यप्रणाली को अब आगे तय किया गया है। 30, 31 जनवरी और 2 फरवरी को सदन की बैठक होनी है। 2 फरवरी को सीएम का सदन में जवाब होगा। 8 फरवरी को पहले बजट पेश होना था। अब जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक 10 फरवरी को सदन में बजट पेश होगा। यह सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान का 2023 का बजट विधानसभा में 10 फरवरी को रखा जाएगा सदन के पटल पर। बजट को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बीएससी की बैठक में यह तय किया गया, बीएससी की बैठक खत्म हो गई है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात 10 फरवरी को बजट पेश होगा। पहले 8 फरवरी की तारीख मुख्यमंत्री की तरफ से बताई गई थी और अब यह तय हुआ कि 10 फरवरी को सदन में बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान के विकास का लेखा जोखा, जिसको लेकर के तमाम राजस्थान के लोगों की निगाहें विधानसभा पर है, उसी को लेकर सबसे बड़ी अपडेट यह है कि 10 फरवरी को बजट पेश होगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, बीएससी की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल करके सामने आ रहा है? बैठक खत्म हो गई है। देखिए, कार्य सलाहकार समिति की भी बैठक खत्म हुई है जी। बैठक में इस बात की जानकारी मिली है कि 24 जनवरी को यानी कल सदन की बैठक होगी। 25 से 29 तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी, सदन की बैठक नहीं होगी। 30, 31 और 2 फरवरी को सदन की बैठक होगी। ये पहला चरण होगा। राज्यपाल अभिभाषण के दौरान 4 दिन की बैठकें होती है और 2 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत का सदन में राज्यपाल अभिभाषण की ओर से जवाब होगा। जो अभी तक संभावित जो कार्यक्रम आया है वो निकल के सामने ही आया और जो बजट करने की डेट पहले अनाउंस की थी मुख्यमंत्री ने 8 फरवरी की, वो 10 फरवरी को सदन में बजट पेश करेंगे। लेकिन एक बात सामने ये भी निकल के आ रही है कि ये सरकार पर छोड़ा गया है कि वो चाहे तो 8 फरवरी को करें और चाहे 10 फरवरी को बजट पेश करें, क्योंकि अब ये सरकार को फैसला करना है। तो अब जब कल हाउस में इसका कार्य सलाहकार समिति की बैठक का प्रतिवेदन रखा जाएगा तब पूरी तरह से स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन जो सदस्य थे उनसे हमारी बात हुई, जो कार्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उन्होंने एक बार कहा कि तय यही हुआ है कि 10 फरवरी को बजट की अंतिम मोहर लगेगी, लेकिन क्योंकि इसको सरकार पर भी छोड़ दिया गया है कि सरकार चाहे तो 8 फरवरी को करे या फिर 10 फरवरी को करे, लेकिन माना यह जा रहा है कि 10 फरवरी को प्रदेश का आम बजट पेश होगा। जी बिल्कुल सुधीर, और अगर पक्ष विपक्ष दोनों की बात करें तो क्या कुछ अब आगे की रणनीति विपक्ष बता रहा है अपनी, क्योंकि आज जिस तरीके से गतिरोध देखने को मिला है उससे अब लगता है कि सदन कल भी चल पाएगा। निश्चित रूप से क्योंकि चुनावी साल का ये बजट सत्र है, सभी विधायक अपने परफॉर्मेंस काउंट करवाएंगे और क्योंकि बजट सत्र है, अपनी बात है, लंबा चलता है बजट सत्र, करीब 18 से 22 बैठकें होंगी। इस दौरान अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष सरकार को कड़ी चुनौती देने वाला है। आज की अगर पूरी लबोलुबाब आज के विधानसभा के जो सदन की बैठक है, अगर उसको इस नजरिए से देखें कि राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, उस दौरान नारेबाजी और हंगामे की स्थिति बनी। दूसरी ओर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की विधिवत रूप से जब बैठक शुरू हुई तब आरएलपी के विधायकों का वेल में जाना और पेपर लीक मामले में पोस्टर और पंपलेट दिखाया जाना और उसके बाद अध्यक्ष की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको एक दिन के लिए यानी आज की सदन की कार्रवाई से निष्कासित किया जाना, ये सब इस चीज की तस्वीर तय करती है कि किस किस को किस हद तक और क्या क्या काम करना है। सीपी जोशी अध्यक्ष है, उन्होंने एक कड़ा मैसेज दे दिया कि मैं अनुशासन के साथ में सदन की कार्रवाई चलाऊंगा। आज तीनों जो विधायक है आरएलपी के, उनको मैंने एक दिन के लिए निष्कासित किया है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी अपनी तरफ से कहा कि सामान्यतया राज्यपाल अभिभाषण के दौरान ऐसे हंगामे की स्थिति नहीं देखी जाती जिसमें पोस्टर दिखाए जाए, वो पोस्टर भी दिखाए गए। सुधीर, विपक्ष ने भी कड़ा संदेश ये दे दिया कि वे जनता की मांगों को पुरजोर तरीके से सत्ता पक्ष के सामने उठाएंगे और सत्ता पक्ष ने भी संदेश दे दिया कि जवाब देने के लिए हर स्तर पर तैयार हैं। जिस तरीके से आज तमाम सत्ता पक्ष के सदस्य आक्रामक नजर आए सदन के बाहर भी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पेपर लीक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है।
कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज एबीवीपी का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर है। चंद्रशेखर, एबीवीपी का प्रदर्शन हल्ला बोल, पेपर लीक मामले को लेकर के क्या जानकारी? देखिए, एक बार फिर जो पेपर लीक के मामले को लेकर छात्रों ने आक्रोश जताया। छात्रों का ये आक्रोश है कि रीट, जेईएन सहित जो प्रदेश में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हुए। छात्रों का ये कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया में खबरें देखी है कि जो कोचिंग संस्थानों का एक बड़ा हाथ इसमें जो है पेपर लीक मामले में होने की खबर सामने आने के बाद छात्रों का आक्रोश है। और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि जो पता चल सके कि कितने लोग और कितने संस्थान इस पूरे प्रकरण में शामिल है। छात्रों का ये कहना है कि पेपर लीक करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है और एक आम व्यक्ति या एक आम जो परीक्षार्थी है वो इतना पैसा दे नहीं सकता। इसके पीछे जरूर किसी बड़ी संस्थानों का हाथ है जो बड़ा मोटा रुपया देकर जो है पेपर को लीक करवाते हैं। ऐसे में उनके नाम उजागर होने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर छात्रों ने आज जो है जिला कलेक्टर परिसर के बाहर हंगामा किया और इसके बाद उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीवीपी की ओर से हल्ला बोला गया है, लगातार नारेबाजी है, पेपर लीक पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और ये तस्वीरें जोधपुर की तस्वीरें हैं जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। प्रतापनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि गाड़ियों के शीशे यहां पर बदमाशों ने तोड़े हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रतापनगर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बदमाशों का कहर यहां पर गाड़ियों पर बरपा है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। जो गाड़ियां यहां पर सड़क पर खड़ी थी, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश इन बदमाशों के खिलाफ है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस तरह के बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। भीलवाड़ा के प्रतापनगर से तस्वीर है जो बताती है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। बदमाशों ने यहां पर आतंक बरपाया है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। करीब 6 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। अगली खबर अलवर से, जहां पर जिले के बानसूर में दिन दहाड़े कुछ युवकों ने एक युवक पर फायरिंग की और इस दौरान युवक के पेट में गोली लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से इसे जयपुर रेफर किया गया है। फायरिंग की सूचना के बाद बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई। अफरा तफरी का माहौल देखा गया, तो वहीं बदमाश गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर मिल रही है। एक शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई। सांचौर में शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई है, जहां एक नाबालिग के साथ शिक्षक कमरे में पकड़ा गया। इसकी जानकारी जैसे ही मिली, गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। शिक्षक को कमरे के अंदर बंद कर दिया ताला लगा करके। बाद में इसको बाकी लोगों को बुला करके उसके सामने ताला खोला गया, इसे बाहर निकाला गया। इसकी जमकर पिटाई भी की गई है। 9वीं की छात्रा के साथ ये अंदर कमरे में था, इसको बाहर से ताला लगा दिया। ग्रामीणों और छात्रों ने इसका विरोध किया है, प्रदर्शन किया है और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की है। तो सांचौर में शिक्षक पर यह आरोप है कि छात्रा के साथ एक रूम में था और बाहर से किसी ने ताला लगा दिया और इसके बाद जमकर हंगामा किया गया। शिक्षक के साथ मारपीट की गई है। आरोप यह है कि नाबालिग के साथ इसे कमरे में पकड़ा गया है। बहरहाल जांच के बाद ही तमाम चीजें सामने आ पाएंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों शिक्षक के साथ पिटाई की गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के रहने वाले युवकों को हरियाणा के एलनाबाद में गाड़ी चलाते समय सोशल मीडिया पर लाइव आना महंगा पड़ गया। गाड़ी चलाते समय सोशल मीडिया पर लाइव होने की वजह से युवकों की जो गाड़ी है वो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सामने से आ रही कार में सवार लोग भी घायल हुए हैं। तस्वीरें सामने आई है और ये एलनाबाद की तस्वीरें, हरियाणा के एलनाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। करौली से खबर, जहां पर मंडरायल उपखंड के रोधई चंदेली गांव की एक विवाहिता ने सल्फोस की गोलियां खाकर के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका का शव करौली अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। मृतका के पीहर पक्ष के अस्पताल पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। करौली हॉस्पिटल
पुलिस चौकी प्रभारी महेश शर्मा ने बताया है कि रविवार दोपहर को एक विवाहिता के विषाक्त पदार्थ के खाकर बीमार होने की जानकारी मिली थी। जानकारी पर उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। बाद में महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। विवाहिता का शव अस्पताल की मोर्चरी में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो चलिए फिलहाल वक्त